ईरानी पाकिस्तान इंकलाब ने अब नया हरमज का नया नक्शा जारी करते हुए इस स्ट्रेटेजिक गुजरगाह पर अपने मुकम्मल कंट्रोल का ऐलान कर दिया है, जिसके फौरन बाद एक अमरीकी जहाज को मिसाइलों से निशाना बनाने की खबर भी सामने आई है। नए नक्शे के मुताबिक ईरान ने कोह मुबारक से फजीरा और जजीरा कशम से उम्मुल कवीन तक नई समुद्री हदूद वाज़ेह की है, जबकि ईरानी हुक्काम ने वार्निंग दी है कि किसी भी जहाज को इजाजत के बगैर यहाँ से गुजरने नहीं दिया जाएगा। ईरानी मीडिया का दावा है कि वार्निंग नजरअंदाज करने पर एक अमरीकी बहरी जहाज पर 2 मिसाइल दागे गए हैं ताकि फैसला कुन जवाब दिया जा सके। तर्जुमान ईरानी अफवाज ने दो टूक अल्फाज में कहा है कि अमरीकी बहरिया इस इलाके से दूर रहे और तमाम तिजारती जहाज सिर्फ ईरानी हुक्काम से राब्ते के बाद ही नकलो हरकत करें। इस इक़दाम से खलीज फारस में जंग के बादल मजीद गहरे हो गए हैं और आलमी बहरी तिजारत के लिए शदीद खतरात पैदा हो गए हैं। वज़ारत मजहबी उमूर ने ऐलान किया है कि आज 4 मई 2026 से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जद्दा के लिए बराह रास्त हज परवाज़ों के लिए नए सिलसिले का आगाज़ हो रहा है। तर्जुमान वज़ारत मजहबी उमूर उमर बट के मुताबिक आज 17 परवाज़ों के जरिए मजीद 4377 आज़मीन जद्दा पहुँचेंगे, जबकि इससे कबल सरकारी और प्राइवेट स्कीम के तहत हज़ारों आज़मीन पहले ही सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। अब तक मजमूई तौर पर 32,454 सरकारी आज़मीन 126 परवाज़ों के जरिए हिजाज़ मुक़द्दस पहुंचे हैं, जबकि 4,489 प्राइवेट आज़मीन भी वहां मौजूद हैं। वज़ारत मजहबी उमूर तमाम परवाज़ों की बरवक्त रवानगी और आज़मीन की सहूलत के लिए सऊदी हुक्काम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। ये बराह रास्त परवाज़ें आज़मीन के सफ़र को मज़ीद आसान और मुख्तसर बनाने में मददगार साबित होंगी। अब नया हरमज में कशीदगी इंतहाई संगीन रुख इख्तियार कर गई है, जहां ईरानी खबर एजेंसी ने दावा किया है कि ईरानी वार्निंग को नजरअंदाज करने वाले एक अमरीकी बहरी जहाज को 2 मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के बाद अमरीकी जहाज अपना सफर रोककर इलाके से पीछे हटने पर मजबूर हो गया, जबकि ईरानी बहरिया ने एक अमरीकी सेहूनी डिस्ट्रॉयर को भी इस स्ट्रेटेजिक गुजरगाह में दाखिल होने से रोक दिया है। ईरानी फौज ने दो टूक अल्फाज में पैगाम दिया है कि अब नया हरमज की सलामती अब मुकम्मल तौर पर उनके हाथ में है और अमरीकी बहरिया इसके करीब आने की जरूरत न करे। ताहम दूसरी जानिब एक सीनियर अमरीकी अहदेदार ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा है कि किसी अमरीकी जहाज को निशाना नहीं बनाया गया। ये मुतज़ाद दावे खित्ते में एक बड़ी फौजी महाजराई के खदशात को जन्म दे रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने आपदाए हरमज के कशीदा सूरत हाल का ज़िम्मेदार बराह रास्त अमरीका को करार देते हुए कहा है कि वाशिंगटन के लिए अपने हद से बड़े हुए मुतालबात से दस्तबरदार होना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमरीकी जारहियत से पहले ये आलमी गुज़रगाह मुकम्मल महफूज थी, मगर अब अमरीकी मुदाखलत ने बैनुल अक़वामी पानियों में सिक्योरिटी का फुक़दान पैदा कर दिया है। बक़ाई ने जोर दिया कि ईरान और ओमान इस खित्ते के साहिली ममालिक हैं और महफूज जहाज रानी के लिए ईरान के साथ राब्ता जरूरी है, क्योंकि ईरान ही इस गुजरगाह की सलामती का असल मुहाफिज है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर अमरीकी जंगी जहाजों ने मुदाखलत की कोशिश की तो ईरानी मुसल्लह अफवाज भरपूर जवाब देना चाहती है। इस वक्त ईरान का वाहिद मुतालबा जंग का मुकम्मल खात्मा है और वो इसके अलावा किसी मौजू पर बात नहीं कर रहा। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अमेरिका के साथ हालिया सफारती तनाव को कम अहम करार देते हुए दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मजबूती पर जोर दिया है। ताहम जमीनी हकाइक बढ़ती हुई खलीज की निशानदेही कर रहे हैं। अमेरिका ने आइंदा 1 साल में जर्मनी से अपने 5000 फौजी वापस बुलाने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है, जिसका पस मंजर सदर ट्रंप और चांसलर मर्ज के दरमियान ईरानी पॉलिसी पर पाए जाने वाले शदीद इख्तलाफात बताए जाते हैं। अगरचे चांसलर इस कमी को ईरान मामले से अलग करार दे रहे हैं, लेकिन सदर ट्रंप की जानिब से जर्मन मसनूआत बिलखुसूस गाड़ियों पर नए महसूलात की लहर ने जर्मन मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। नेटो हुक्काम इस फैसले के असरात जानने के लिए वाशिंगटन से राब्ते में हैं, जबकि जर्मन वज़ीर दिफा ने वाज़ेह किया है कि अब यूरोप को अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद इन्हिसारी की राह अपनानी होगी। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से जमानत के तौर पर जमा कराए गए 7 करोड़ रुपए की वापसी की दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने इस केस की कार्रवाई की। समाअत के दौरान नैब ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी एतराजी अपील वापस लेने का रिकॉर्ड पेश किया, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि ये रिकॉर्ड विफाकी आईनी अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया। अदालत ने नैब का बयान हल्फी और मुतल्लका रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत 11 मई तक मुलतवी कर दी है। याद रहे कि मरियम नवाज ने चौधरी शुगर मिल्स रेफरेंस बंद होने के बाद अपनी रकम की वापसी के लिए अदालत से रुजू कर रखा है।